चलिए बच्चों, इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर किस प्रकार आप करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस पार्ट से जो है कहानी से 5 क्वेश्चन हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताऊंगी। कहानी से आगे भी इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, उसे आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उसे भी आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, उसे आपको करना है। और एडिशन क्वेश्चन जो है उस पर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूंगी किस प्रकार आप जो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा। तो उसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे। एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम.एस. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। एम.एस. नागराजन लिखा था और लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। और ऊपर जो है लिखा था कि इस पर लिखे नाम बच्चों से पूछता था कि एल्बम को तुमने देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल जो है, जब तक घास हरी है, कमल और लाल है, कमल का फूल, सूरज लाल है, तब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे उस, और सूर्य जो है सूरज में उगते हैं, पश्चिम में छिपते हैं, आप लोग को मालूम है। तब तक के लिए एल्बम जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा है आपका, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद रजप्पा के मन की क्या दशा हुई। अब नागराजन का एल्बम हिट हो गया था, सभी बच्चे उसको देखते थे, रजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता था, तो उसकी दशा क्या हुई थी इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखेंगे, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद रजप्पा मन ही मन टूटने लगा था। जब सभी बच्चे नागराजन के एल्बम को देखते थे तो रजप्पा मन ही मन क्या होता था, टूटने लगा, और अपने जो है फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की बात सोचने लगा, ताकि उसका एल्बम उससे भी अच्छा हो जाए और सभी बच्चे उसके आसपास आने लगे। परंतु उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चुरा लिया। लेकिन ये सब न करके एक दिन मौका देखा कि नागराजन घर पर नहीं है, और जाकर के उसके एल्बम को ही चुरा लिया। मनोदशा उसकी इतनी खराब हो गई कि चोरी गलत काम भी कर बैठा। तीसरा है, एल्बम चुराते समय रजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। जिस समय एल्बम नागराजन का चुराया, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, किस स्थिति से वो गुजर रहा था। तो उसके उत्तर को आप इस प्रकार लिखेंगे। एल्बम चुराते समय रजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की ही बात जो है थी, इसलिए एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वह वहाँ से तुरंत घर की ओर भागा। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था कि मुझे कोई देख रहा है या देख लेगा, ये चोरी करना गलत बात है, ये जो इसके बाद क्या होगा, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एल्बम चुराने की ही बात चल रही थी। इस प्रकार आप इसके आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया, क्यों डाल दिया। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। रजप्पा ने साइकिल की आवाज़ सुनकर सोचा कि शायद पुलिस आ गई। जब से दरवाज़ा जैसे ही नॉक हुआ तो उसे लगा कि जो है शायद सामने दरवाजे के पास पुलिस खड़ी है, इसी डर से जो है, और पुलिस तलाशी लेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं पकड़ा न जाऊं, इस डर से जो है उस एल्बम को क्या किया, वो अंगीठी में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने रजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से क्यों की है। मधुमक्खियों को उदाहरण देकर के क्यों यहाँ पर जो है रजप्पा के टिकट एल्बम के बारे में लेखक ने लिखा है, इसलिए लिखा है। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ घूम घूम कर फूलों से जो है मकरंद चूसती हैं और बड़े ही परिश्रम से छाता बना करके उसमें शहद बनाती हैं, उसी प्रकार जो है ये भी घूम घूम करके बड़े जतन के साथ, बड़ी रक्षा से अपने एल्बम की रक्षा करता था, बड़े जतन से उसे सहेज कर रखता था, और एक एक जो है टिकट जो है दुर्लभ टिकटों को इकट्ठा करता था मुश्किल से, और अपनी एल्बम की सुंदरता बढ़ाता था। इसलिए जो है यहाँ रजप्पा की तुलना मधुमक्खियों से की गई है। अब जो है क्वेश्चन नंबर
आप कहानी से आगे 1 कैसे लिखेंगे उसके बारे में भी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप किस प्रकार लिखेंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आप इस प्रकार लिखिएगा। कहानी से आगे जो है टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरों की चीज़ें भी जमा करते हैं, जिसमें एक सिक्का भी है। बहुत लोग पुराने सिक्कों को भी जमा करते हैं। कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी हम सोच सकते हैं, जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। और अन्य चीज़ आप क्या जमा कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए, कल्पना करिए और उस चीज़ को जो है लिखिए। जैसे क्या क्या आप इकट्ठा कर सकते हैं, कांच की रंग बिरंगी गोलियों को इकट्ठा कर सकते हैं, कहानियों की पुस्तक जो कॉमिक्स है, कुछ जो है आप मतलब जो दुर्लभ हो गए हैं, टिकट ही ले लीजिए। आप भी आज जो है चिट्ठी पत्री का ज़माना बहुत कम हो गया है, लोग SMS वगैरह के माध्यम से ज़्यादा करते हैं, तो इकट्ठा करके तो देखिए कि कहाँ तक आप इकट्ठा कर सकते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरा है टिकट एल्बम का शौक़ रखने के रजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। वो शौक़ जो है दोनों को है, टिकट रखने का, एल्बम बनाने का, रखने का, लेकिन उसमें तर्क दे करके आपको फ़र्क बताना है कि क्या जो है सही है और क्या गलत है, कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से आप इसके उत्तर जो है अपने अनुसार सोच करके अपनी कल्पना के अनुसार लिखेंगे। तीसरा है इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर ऐसे और आधार सोचकर लिखो, और टिकटों को अलग अलग सोच करके अपने आधार पर अपने सोच के अनुसार जो है आप उसको किस तरह से और जो है विस्तार दे करके वो कर सकते हैं उसको लिखना है। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा रही होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस पर भी बातचीत करो। ये भी जो है सोच समझ करके आप इससे लिखेंगे। बातचीत करने के लिए तो दोस्तों के पास आजकल नहीं जा सकते कोरोना की वजह से, लेकिन कम से कम खुद सोच करके इस पर जो है आप लिख सकते हैं कि क्या जो है प्रेरणा लोगों को मिलती है, इस लिखेंगे। एडिशनल क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे, जैसे इस टिकट एल्बम पाठ के लेखक कौन हैं, सुंदरा रामस्वामी हैं। नागराजन के एल्बम किसने भिजवाया था, किसने भिजवाया था, उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। नागराजन को लड़के क्यों घेरे रहते हैं, उसके पास टिकट एल्बम था इसलिए। नागराजन के मामा कहाँ रहते थे, सिंगापुर में रहते थे। अब किसके एल्बम की पूछ नहीं रह गई है, नागराजन के एल्बम के आने के बाद रजप्पा के एल्बम की पूछ नहीं रह गई है। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम किसे मंगवाने के लिए भेजा और क्यों भेजा, किसे भेजा था लड़कियों ने, पार्वती नाम की एक लड़की रहती है उसे भेजा था कि तुम जा करके नागराजन से उसका एल्बम लेके आओ। रजप्पा ने सरपंच के लड़के से क्या कहा था, रजप्पा ने सरपंच की लड़के से क्या कहा था, रजप्पा ने सरपंच के लड़के से कहा तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपये में दोगे। जब वो 25 रुपये में उसके एल्बम को मांगा था तो सरपंच के बेटे ने, तो रजप्पा ने क्या कहा, तुम्हारे घर में जो बच्ची है तुम क्या 30 रुपये में उसे बेचोगे। रजप्पा ने एल्बम क्यों छिपा दिया, और रजप्पा ने एल्बम क्यों छिपा दिया, क्योंकि उसे जो है इसलिए जो है नागराजन के एल्बम को चुराई थी कि उसे जो है उसके एल्बम से चिढ़ हो गया था, उसके एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था, इसलिए जो है उसके बारे में किसी को जो है पता ना चले छुपा दिया था। रजप्पा को अब कोई क्यों नहीं पूछता था, क्यों नहीं पूछता था, नागराजन ने जो है उसके मामा सिंगापुर से एल्बम भेजे थे, सब नागराजन के एल्बम को देखते थे, रजप्पा के एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए जो है वो दुखी भी रहता था। नागराजन अपना एल्बम सबको कब और कैसे दिखाता था, कब और कैसे दिखाता था, घंटी जब लगती थी तो समूह में बच्चे जो आकर के छोटे छोटे झुंड में आकर के बच्चे उसके एल्बम को देखते थे। इस प्रकार जो है आप इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन बना करके एडिशनल क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस पार्ट के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, लिख लीजिएगा, ठीक है।